हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आज हमारे साथ हैं संभव पांडे, जिनकी 359 रैंक आई है ईसी ब्रांच में, है ना। और वो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संभव, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग दिस 359 रैंक इन गेट 2022। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो संभव, पहला क्वेश्चन मेरा सिंपली यही रहेगा कि जब आपने गेट का एक तो एग्जाम आपने दिया होगा, ईसी का पेपर थोड़ा टफ आया था, जी तो सर। आपको जब पेपर देने के बाद क्या उम्मीद थी कि आपकी क्या रैंक आ सकती है, और जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जब आपने अपनी रैंक देखी कि हाँ फाइनली मैंने इतनी रैंक ला दी है, तो आपका पहला रिएक्शन कैसा था उस टाइम? सर, पेपर जिस जिस दिन पेपर दिया उसके जस्ट आने के बाद एक पर्सनल एनालिसिस तो कर ही लिया था कि मुझे पता ओके। था कि 55 56 का मुझे इस बार मिल जाएगा। ओके। और जो कि मेरे पिछले थर्ड ईयर के अटेम्प्ट से बेटर था, तो मैं उससे हम्म। एक सेटिस्फाइड था कि चलो जितना किया, पेपर एक मॉडरेट लेवल का था हम्म। और सभी के लिए वैसा था वो पेपर। तो हम्म। उस हिसाब से मैं सेटिस्फाइड था, अपने जितनी तैयारी कर रखी थी उस ओके। प्रिपरेशन से बहुत अच्छा था सर। और दूसरी चीज रही कि जब मतलब जो ये जैसे रैंक वगैरह प्रिडिक्टर जब आते हैं तो मैंने उसमें डाला, तो मोर और लेस जितना मैंने सोचा था उतना ही आ रहा था जब आईआईटी ने ओके। आंसर की रिलीज कर दी थी। ओके। तो सर मैं सेटिस्फाइड था, क्योंकि एक सेल्फ स्टडी और जेनिक ही मेरा गाइडेंस था, मेरा मोटिवेशन था। ओके। आप G2.0 लिए थे लास्ट में, मुझे पता है कि हाँ आप सर, मैं जी टू स्टार्टिंग पॉइंट में। ओ का यूजर था। हाँ, जी टू जी सर। पॉइंट ओ तो जब आप उस समय तो जो रैंक आई थी उससे सेटिस्फाइड थे, जिस दिन आपकी रैंक आई थी, मतलब एक होता ना रिजल्ट देखने के बाद, उस समय कैसा एक्साइटमेंट था? और आपने घर पे भी बताया होगा, तो लोगों को कैसा लग रहा था कि हाँ 359 रैंक ला दी है बच्चे ने, तो कैसा लग रहा था उस समय? कैसी सर फीलिंग थी? ऑब्वियस है कि सभी का मतलब इस पे भरोसा था कि ये कर ले, और खुद को एक इंटरनल पीस जो एक शांति मिलती कि चलो मतलब यकीन तो था कि इस बार अच्छा गया है। बट हम्म। इतना अच्छा गया, उस चीज को देख के एक फर्स्ट एक्साइटमेंट तो होती है, ऑब्वियस ही बात है। मैंने अपने ऑब्वियसली। पेरेंट्स को बताया, जो मेरे हम्म। टीचर्स थे रिलेटेड थे उनको बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो काफी खुश हुए। ओके। तो आपने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, आपने बताया था आपके उस टाइम 42 मार्क्स थे और आपके 1000 के आसपास रैंक थी, और आपने केवल सेल्फ स्टडी किया था और बाकी हाँ जी यूट्यूब सर। से जो वीडियोस देखे थे उसकी हेल्प ली थी। तो इस हाँ बार जी जब आप सर। फाइनल ईयर में थे, तो आपने स्टार्टिंग, मतलब कैसे पढ़ाई स्टार्ट करी, और आपको G2.0 में इनरोल होने का आपने कब सोचा कि हाँ इसमें अब इनरोल हो लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करने को मिलेगी? आपने कैसे सोचा उसके बारे में? सर वही जब 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने रिलीज किया था, गेट स्कोर आया था, तो मैंने हम्म। देखा तो मेरे 5 6 सब्जेक्ट, मेरे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हम्म। वो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से और स्टैंडर्ड बुक से, यूट्यूब से, पीवाईक्यू से अपना प्रैक्टिस अच्छी कर रखी थी। ओके। बट फिर मुझे जब पता चला कि जेने की एक न्यू इनिशिएटिव ले रहा है, तीन हम्म। चार महीने का एक इनिशिएटिव क्वेश्चन कोर्सेज प्रैक्टिस के। था। तो हम्म। हाँ सर, मतलब मुझे एकदम कोर के लिए क्वेश्चन चाहिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्रेम क्वेश्चन, एकदम न्यू। मतलब ऐसा हम्म। नहीं केवल पीवाईक्यू को ही डाल रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। था, एकदम नया था। तो मुझे वो हम्म। अच्छा लगा, तो मेरे माइंड में था कि चलो इस बार इसको ट्राई करते हैं। और हम्म। एक अच्छी मेहनत और पूरा डेडिकेशन था, पूरा सा शेड्यूल आप लोगों ने बना रखा था, तो वो बहुत हेल्प हम्म। किया। ओके। तो आपने G2.0, हम लोग 3 4 महीने का जो कोर्स लॉन्च करते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि हाँ जिन्होंने थोड़ा अपना बेस बना लिया हो, हम कहते भी हैं हाँ कि जी आपने सर। थोड़ा पढ़ाई कर रखी हो, तो हम आपका एक रिफ्रेश तो सारी चीजें कर ही देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होनी गेट एग्जाम में तो बहुत जरूरी है। तो वो बहुत हाँ सर, गेट के लिए आपको बच्चों को मैंडेटरी है हेल्प सर वो। करता है। हाँ, वो अगर आपको, क्योंकि हाँ जी अल्टीमेटली सर। न्यूमेरिकल वहां सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स पहले लगाने पड़ेंगे। इसलिए G2.0, मतलब हम लोगों ने जब खुद पहली बार सोचा था कि ऐसा करते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। होता ना कि चलो एक नए टाइप का कोर्स हम लाते हैं, लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्स और हमारी मेहनत, अब हमें लगता है वो हमारा एक वो यूएसपी नहीं होता कि किसी का कोई एक कोर्स बहुत अच्छा है, तो हमारा हाँ एक जी सर। यूएसपी बन गया है। तो हमें अच्छा लगता है कि जब बच्चे उससे रैंक लाते हैं, और G2.0 से इस बार बहुत सारे बच्चों ने रैंक लाई है, बहुत सर सारे बहुत ही बच्चे। बेनिफिशियल था ये सर, को बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट, मतलब हम लोग जैसे जिनकी मतलब जिन्होंने नॉर्मल पढ़ाई कर रखी थी अच्छे से और जिन्हें हम्म। मालूम था कि गेट देना है, उनके लिए हम्म। सर ये एक अच्छा कोर्स था जो 3 4 महीने में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करा था विद न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस। ओके। तो अतुल, अगला क्वेश्चन जो मेरा है, अतुल के बारे में मैं बता दूं कि अतुल 6 फरवरी को एग्जाम दे के आए थे। 6 फरवरी को आपका एग्जाम था ना अतुल? हाँ हाँ जी सर। 6 फरवरी को। और 9 फरवरी को इनका बेल का आई थिंक इंटरव्यू भी था, और 12 फरवरी को इनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो आप ऑलरेडी एक पीएसयू में बेल में ऑलरेडी प्लेस हो चुके हो। तो अभी आप गेट को किस प्रोस्पेक्टिव में देखते हो? अब गेट क्या अगले आगे, मतलब नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करने वाले हो? आपका कुछ और भी एम है गेट के साथ, कि अब ठीक है? क्योंकि बहुत लोग गेट
देते हैं इसलिए कि पीएसयू चाहिए, मतलब बहुत लोगों का एम होता है किसी अच्छी पीएसयू में जाके जॉब करने का। तो आप ऑलरेडी एक कॉलेज से पीएसयू में प्लेस्ड हो गए हो और गेट एग्जाम के बाद हुए हो, तो अब आगे आपका क्या एम है गेट देने का, या इस पीएसयू में ही जॉब कंटिन्यू करनी है? आगे आपका क्या एम है? हाँ जी सर। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस फिर से एक न्यू अटेम्प्ट के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ फिर से गेट अपीयर करूँ 2023 के लिए। हाँ, एक और जो कैंपस से पीएसयू प्लेसमेंट हुआ उससे दूसरा एक्सपोजर मिलेगा मुझे, कि ताकि मैं वर्क भी कर सकूँ वहाँ पे, कुछ नया वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकूँ, जो मुझे हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं मेरे एक्सपोजर में, ओवरऑल एक्सपोजर में। तो सर वो फील्ड वर्क भी मिलेगा एक, तो और आपका प्लस गेट मुझे अभी एम है, मतलब अभी आप नेक्स्ट ईयर गेट देने वाले हो 2023 में? ओके, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, मतलब अभी से लग गए हैं उसके लिए? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और इसमें फिर इसी में साइड बाय साइड जेनिक का ही हेल्पफुल है, जो आपने नया इंसेंटिव गुरुकुल बैच एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया है, तो सर वो एक कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, और हम सब मिलकर एक अच्छा आपको हाँ, तो हाँ, मैं आपको मिलेगा बता दूं आपको कि देखने को। संभव ऑलरेडी गुरुकुल में एनरोल हो चुके हैं और उन्होंने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है। अभी संभव फाइनल ईयर में है, तो अभी उनको, अभी जब मेरी दोपहर में भी बात हो रही थी इनसे, तो ये कॉलेज से आने के बाद फिर टाइम निकाल के अपने लेक्चर्स देख रहे थे, आज का जो टास्क था उसको कंप्लीट कर रहे थे, और 2-3 हाँ महीने सर, बाद ये पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। ज्वाइनिंग बेल की आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आती है, तो आपके पास फ्री टाइम हाँ बहुत सर। रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप करना चाहते हो, तो आप ऑलरेडी रैंक लाए हो, तो आपका बेस तो स्ट्रांग हो ही गया है। आप प्रैक्टिस करोगे तो हम होपफुली अगली बार फिर से इंटरव्यू कर रहे होंगे, और हो सकता है आप टॉप 10 में, टॉप 20 में आ रहे होगे, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो यस, अब मैं यस अगला सर। क्वेश्चन जो पूछूंगा संभव, कि जैसे हर टॉपर जो रैंक लाता है, कुछ ना कुछ तो उसका एक होता है ना की पॉइंट होता है, कि उसको लगता है कि यार ये तैयारी में मैंने ये चीज करी, ये बड़ी मुझे हेल्पफुल रही। जब वो रिजल्ट आ जाता तब समझ में आता ये चीज मैंने करी थी, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिली थी। तो वो मतलब एक टर्निंग पॉइंट या एक की पॉइंट आपकी तैयारी में क्या था जो आपको बहुत हेल्प किया आपको इस रिजल्ट को लाने में? सर पहला तो वही फैमिली बैकग्राउंड और सभी का सपोर्ट जो था, और प्लस मेरा खुद का ये एम था, जब मैं कॉलेज में एंटर किया बीटेक में, हम्म। तो मुझे सब्जेक्ट अपने इंजीनियरिंग फील्ड से एक प्यार सा हो गया था, मतलब सब्जेक्ट ओके। से लगाव हो गया था। तो हम्म। लगा कि यार इसमें बहुत कुछ अपन कर सकते हैं नया, तो वो हम्म। एक पैशन था। प्लस हम्म। गेट तो देना था, कि मुझे पता था कि इसे पीएसयू मिल सकती है, यहाँ पर हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, एक हम्म। रेस्पेक्टेड आईटी से एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, तो हम्म। वो एक सोर्स था मोटिवेशन का, कि चलो इसको हम्म। ट्राई करते हैं। और क्योंकि ओके। सब्जेक्ट से इंटरेक्शन था, प्लस जेनिक का जो हेल्प मुझे मिला, वो एक उसमें और सोने पे सुहागा हो गया। तो वो कहीं ना ओके। कहीं एक ये था। और उसके बाद सर कंसिस्टेंसी जो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने जो आपने एम सेट किया है उसको लास्ट डे तक फॉलो करना है एज इट इज, जैसे आपने फर्स्ट डे ओके। स्टार्ट किया। ओके। तो सर तो यही सब थे चीजें जो मुझे हाँ, मतलब अंदर से बूस्ट करती थी कि आपको करना है ये। हाँ, मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अतुल का, कि सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाँ सर। और सेल्फ मोटिवेशन तभी आता है अगर आप अपने गोल को लेके बहुत क्लियर हो कि मुझे ये करना है और क्यों करना है। अगर ये पता है तो आपको और किसी ड्राइविंग फोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस हाँ सब्जेक्ट में को समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मोटिवेशन आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इवन आप भी, आपके हो सकता है फ्रेंड सर्कल में ऐसे हो या किसी को आप जानते होंगे, कि लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तुरंत फिर यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढने मोटिवेशन के लिए, मतलब मोटिवेशन के लिए भी, और उसमें लूप में लगे रहते हैं। वो 1 घंटे मोटिवेट हो लेंगे, 2 घंटे फिर से उसी लूप में आ जाएंगे डिमोटिवेशन। तो आपका गोल अगर क्लियर है तो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आएगा, क्योंकि आप जब तक उसको फोड़ नहीं लोगे आपको चैन नहीं पड़ेगा। तो अच्छा स्टूडेंट यही करता है। तो संभव का भी बहुत क्लियर था कि मुझे गेट करना है और इसलिए करना, और अभी ऑलरेडी देखिए पीएसयू में प्लेस हो चुके हैं, आपसे इससे इंस्पायर होना चाहिए। स्टिल वो गेट देना है उनको, क्योंकि वो अपनी और अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल सकती है वो क्रिएट करना चाहते हैं। ये नहीं कि बेल में हो गया तो सेटिस्फाई हो जाए, अब तो ठीक है एक सरकारी नौकरी है, आराम से जॉब करेंगे 10 to 6 और आराम से। तो वो एम आपका हमेशा हायर होना चाहिए कि आप और अच्छा क्या कर सकते हो, उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए। लाइफ ऐसी होती है। तो संभव अगला क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब एक तरह से बच्चों का क्वेश्चन है, और बच्चों को हम लोग ये गाइडेंस बहुत करते हैं लेकिन फिर भी बच्चे बार बार गलती करते हैं। तो आपके साथ इसके मामले में क्या था कि टेस्ट सीरीज को लेके, जैसे हम लोग बार बार बच्चों को बोलते हैं कि क्योंकि टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो 95% बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उनके मार्क्स स्टार्टिंग में नहीं आते। आप उठा के देख लो ज्यादातर कि 35 आ गए, 40, तो उनको लगता है यार नंबर आ नहीं रहे, डिमोटिवेट हो जाएंगे तो रहने देते हैं। वो केवल अपने सब्जेक्ट रिवीजन कर रहे हैं, बाकी कुछ टेस्ट सीरीज से उनका कोई मतलब, नाता ही टूट जाता है। टेस्ट सीरीज खरीदे सबका होंगे, 2-3 टेस्ट सीरीज तो रखते हैं लेकिन देंगे 2-4 टेस्ट।
तो आपने टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज किया था तो कैसे किया था, और टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट है आपकी प्रिपरेशन में, उस पर थोड़ा सा बात करिए, बताइए, लोगों को गाइड करिए थोड़ा सा। सर टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट जो आपको फेस करना है एक्चुअली, उसका कहीं ना कहीं आप प्रारूप उसको पहले से देखते हो। और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स भले ही कम आ रहे हैं, बट आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको उसमें अपनी गलतियां, क्योंकि गलतियों का एहसास करना बहुत जरूरी है और मिस्टेक को रेक्टिफाई करना उससे ज्यादा जरूरी है। तो आप इस टेस्ट बिल्कुल। सीरीज से ही चीजों को देख सकते हो कि आप कहाँ पे हो। हाँ, जब और तक सर आप। ऐसे ही और हाँ जी सर। बताइए सम्मो बताइए। हाँ सर, तो फिर यही था कि उसमें आप, मैंने भी खुद जेनिक का लिया था टेस्ट सीरीज, और लास्ट के 1-2-1.5 महीने मैंने खुद उसको यूटिलाइज किया और अपने मिस्टेक्स को देख रहा था कहाँ पे मेरी कमियां रह जा रही हैं इतना चीज ओके। होने के बावजूद भी। तो सर वो टेस्ट सीरीज ही बताता है हमें। हाँ, क्योंकि आप अगर केवल रिवीजन करोगे तो सेम क्वेश्चन आप लगाओगे, सेम क्वेश्चन आप सीख चुके हो, आपसे लग ही जाएगा रिवीजन में, तो हाँ जी आपको सर। हमेशा लगेगा कि हाँ आप ठीक हो, आप कोई गलती ही नहीं कर रहे हो, आपको तो बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है। जब वही नए क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग थोड़ा सा हड़बड़ाता है, कुछ नया आ गया, उसी चीज को घुमा के पूछ लिया। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज दे के आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन चेक करते हो, और कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो आप रेक्टिफाई करते जाते हो, और रेक्टिफाई करते करते कम करते जाते हो। एग्जाम में जितनी कम गलतियां होंगी आप उतनी अच्छी रैंक लेके आओगे। तो आपने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था। तो आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस बताइए कि गेट में आपसे फिर भी कितनी सिली मिस्टेक हो गई, इवन इफ आपने इतना टेस्ट सीरीज दिया फिर भी। यस सर, क्योंकि वो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है ना, वो मतलब हम्म। टॉपर के लिए भी उतना ही है जितना सभी के बाकियों के लिए, मतलब सभी के लिए वो बिल्कुल। प्रेशर इक्वल है। तो सर हम्म। वो यही चीज था मुझसे भी, मैंने जब एनालिसिस किया बाद में, हम्म। तो मुझे ही पता चला एक तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स हो गई, मतलब जो नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी वो एग्जाम प्रेशर में, इसी को सर एग्जाम कहते हैं, उसमें वो हम्म। चीज मुझसे भी हो गई थी, 1-2 सिली मिस्टेक। बट फिर भी मैंने आपको देखा, थोड़ी देर उसको मिस्टेक्स को देख के हंसा भी कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बट फिर भी हम्म। वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन है कि अगली बार इसको दूर करना है, और प्रैक्टिस ही एक जरिया है जिससे इस चीजों को अवॉइड की हम्म। जा सकती है। हाँ, प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज वो उसी से दूर होगा, और यस जो सर। भी है। तो एक मेरा और क्वेश्चन है, आप G2.0 में थे तो मैं G2.0 में ही भी ये बात बोलता था कि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो हमें कुछ चीजें लगता है कि हमें तो मतलब वो खैरात में मिली, हमें तो एकदम आता है वो सब, कि कैलकुलेशन, जैसे मैं आपको अगर याद होगा G2.0 के लास्ट टाइम में जब 1-1.5 महीने था, मेरा कभी भी सेशन होता था तो मैं हमेशा बोलता था कि कैलकुलेशन जिस तरह की आपके यहाँ आती हैं उसकी अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों की कमजोर होती है, उससे गलतियां भी होती हैं, स्पीड भी आपकी स्लो होती है, क्योंकि वहां 3 ही घंटे आपके पास है। तो आपने इस बात को कितना मानते हो कि ये जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें, और आपने इसको इम्प्लीमेंट अपनी तैयारी में किसी तरह से किया था कि नहीं किया था? हाँ जी सर, ये जो आपने बात, जो आप रेगुलरली इसको आप बोलते ही थे हर सेशन, लाइव सेशन पे, कि आप अपने मिस्टेक्स को सीखो, कैलकुलेशन से कम अवॉइड करो। तो सर ये मतलब हम लोग 99% तक इसको यूटिलाइज करते थे, क्योंकि जो सीनियर हम्म। एस्पिरेंट है वो चीजों को, सर छोटी छोटी चीजें होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो आप बिल्कुल। उस मार्जिन को कितना कम कर सकते हो, तो उसके लिए यही सारी जरिया है कि अपने मिस्टेक्स को, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चाहे कंसेप्ट कुछ आप कहीं रॉन्ग हो रहे हो, तो आप उसको हम्म। रेक्टिफाई करते रहो। सर एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो चीजों पे 100% कमांड अपना बढ़ता जाएगा, दे पाओगे। बिल्कुल, हाँ कमांड बढ़ने बिल्कुल। लगता है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यही मैंने देखा है स्टूडेंट में, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, और मैं कोई कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से कोई भी टीचर आपको सिखाएगा तो ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट ऑलमोस्ट सेम समझेंगे, लेकिन yes, कन्वर्ट कौन करेगा रिजल्ट में, वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, आप टेस्ट सीरीज कितनी लगाते हो, और गलतियां जो होने वाली हैं आपसे, आप कर करके उन गलतियों को रेक्टिफाई कितना करते हो। क्योंकि आप अगर टेस्ट सीरीज ही नहीं दोगे तो आप गलतियां करोगे ही नहीं, करोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगी, और वो फिर सारी गलतियां होंगी आपके उस 3 घंटे के मेन एग्जाम में, जिसको आप फिर कभी नहीं करेक्ट कर पाओगे, 1 साल टाइम लगेगा अगली बार जब एग्जाम दोगे। इसीलिए टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आप अगर अतुल को देखेंगे तो अतुल का गोल, मतलब मेरी इनसे जब बात हुई थी तभी बहुत क्लियर था कि ये ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर से था कि इनको टेक्निकल फील्ड में रहना है, गेट का देना है, तो ये उसके टच में ऑलरेडी थे। इन्होंने थर्ड ईयर में भी गेट दिया, सेल्फ स्टडी से इन्होंने 1000 के अंदर रैंक लाई, बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद इन्होंने फिर अगली साल भी फाइनल ईयर में भी स्टार्टिंग में इन्होंने सेल्फ स्टडी रखा, फिर लास्ट के 3-4 महीने में G2.0 हमारा लिया अपने प्रैक्टिस के लिए, और आज 359 रैंक लेके आए। और अभी भी अगले साल इन्होंने तैयारी करने का सोच लिया है, क्योंकि इनको फोड़ना है अंडर 10 अंडर 20, और उसके लिए इन्होंने अभी गुरुकुल ज्वाइन कर लिया है। इनको अब डेडिकेटेड तैयारी पूरी करनी है 1 साल, और इनका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है बेल में, फिर भी ये तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इनसे ये सीखना चाहिए कि अगर कोई चीज हम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग हम जितने अच्छे से करेंगे हम उतना
उसके प्लान करके हम जितने अच्छे से एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो चीजें हमसे हो सकती हैं। और हम अगर कोई बड़ा गोल बनाए और उसमें बीच में हमारे साथ कुछ और अच्छी चीजें हो गई तो हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, अपना मेन एम को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि एक कोई छोटी सी चीज होगी तो सेटिस्फाई हो जाए और वहीं स्टॉप कर दें, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी छोटी सी लाइफ है, इसमें बहुत कुछ करने को पड़ा हुआ है, तो ये आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो लास्ट में मैं पूछूंगा अतुल से कि अतुल, जो एस्पिरेंट्स हैं, ऑलरेडी आप भी एस्पिरेंट हो क्योंकि अगले साल आप तैयारी करने वाले हो, तो जो अभी एस्पिरेंट हमारे तैयारी कर रहे हैं, इस साल करने वाले हैं, तो उनको आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? आप क्या कंक्लूड करोगे, उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि उनको ये करना है और अच्छे से करना है, फोड़ना है उनको? सर यही गाइडेंस रहेगा सभी के लिए, सभी गेट एस्पिरेंट के लिए, कि टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, और अपने मिस्टेक्स से सीखना, ये तीन चीजें। और कभी डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब हमेशा अपने आप को, उस पाथ को, गोल को, आप जो आपने सेट किया है उसको हमेशा सोचते रहना, देखते रहना उसके बारे में, और उस पर निरंतर अपना प्रयासरत रहना। एक दिन हम जरूर उस गोल को अचीव जरूर करेंगे सर। बिल्कुल। सो इसी के साथ ये वीडियो अतुल हम लोग एंड करते हैं, और होपफुली मैं अगले साल भी आपका सेशन इसी तरह ले रहा हूँ और आप फोड़ के आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है। और आपसे इंटरेक्शन मेरा जब फोन पे हुआ था तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप एकदम चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेते हो और ये बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है। किसी भी सफल इंसान को आप देखेंगे तो वो खुद से मोटिवेटेड रहता है और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ने की कोशिश करता है, और ये एटीट्यूड मैक्सिमम बच्चों में होना चाहिए जो अच्छा करना चाहते हैं। ये आपको अतुल से जरूर सीखना चाहिए। मुझे बात करके फोन पे भी जब मैंने अतुल से बात की थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और होपफुली अगले साल हम फिर इंटरव्यू करेंगे, और इस जर्नी में तो हम साथ रहेंगे गुरुकुल के थ्रू, और वैसे भी हम पर्सनल टच में रहेंगे। सो वंस अगेन संभव कांग्रेचुलेशन, और बेटा एकदम लगे रहना इसी तरह से जैसे अभी लगे हुए थे अगले 1 साल तक, और फिर अगले साल फोड़ के रख देना, ठीक है? सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेष जेनिक की तरफ से, आप बस ऐसे फोड़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू होल जेनिक टीम, थैंक यू सर। ओके।